नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके बीच एक नई वीडियो के साथ। आप सभी को पता है कि नवरात्रि का उत्सव शुरू हो चुका है। नवरात्रि यानी नौ रातें, यानी कि हिंदू धर्म में ये बहुत ही प्रमुख उत्सव है जो नव रात्रि यानी कि नौ रातों तक इसे मनाया जाता है। बहुत ही आशा और उम्मीद और श्रद्धा विश्वास के साथ इसे हम सभी मनाते हैं। सो इसके पीछे जो कहानी है वो आपको पता होगा कि महिषासुर नामक राक्षस का जब आतंक बहुत बढ़ गया और वो सभी देवी देवताओं को परेशान करने लगा, जो कि उसे कुछ वरदान मिले हुए थे ब्रह्मा जी के द्वारा, उन वरदानों का उपयोग करके और वो सभी देवी देवताओं को परेशान करने लगा। तो सभी देवी देवता परेशान होकर और उन्होंने शक्ति स्वरूपा माँ देवी माँ दुर्गा की आराधना की और सभी देवी देवताओं के शक्तियों से माँ शक्ति स्वरूपा दुर्गा का अवतार हुआ और माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध चलने लगा और ये युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा। अंततः उस राक्षस का विनाश हुआ और तभी से हम शक्ति स्वरूपा शक्ति की आराधना 9 रातों का ये उत्सव नवरात्रि मनाते हैं। ये सभी तो ये सारी कहानियाँ तो आप सबको पता है, लेकिन इनसे 2 चीज़ें समझ में आती हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपसे साझा करना चाहते हैं। पहली बात ये है कि राक्षसी प्रवृत्ति कितना भी ज़्यादा न बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए, उनकी ताकतें यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, राक्षसी प्रवृत्ति है, गलत सोच, गलत अवधारणाएं और गलत शक्तियाँ दुनिया में कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन अंततः जीत अच्छाई की होती है, अंततः जीत सच्चाई की होती है, अंततः जीत अच्छाई की होती है, सकारात्मक शक्तियों की जीत होती है। हो सकता है कि नकारात्मक शक्तियाँ क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए, एक क्षणिक अवसर में ज़्यादा प्रभावी हो जाए, लेकिन यह बात सदैव स्मरण होना चाहिए कि अंततः जीत अच्छाई का होता है, अंततः जीत सच्चाई की होती है, अंततः जीत देवताओं का हुआ और राक्षसी प्रवृत्तियों का यानी राक्षसों का विनाश हुआ। सो दूसरी बात ये समझ में आती है दोस्तों कि महिषासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और उसके पास उन वरदानों का उपयोग देवी देवताओं के ही विरुद्ध करना शुरू कर दिया, उन्हें परेशान करने लगा। सो इस घटना से ये समझ में आता है कि शक्ति हमारे लिए उपयोगी होगी या दुरुपयोगी होगी, निर्माणकारी होगी या विनाशकारी होगी, यह निर्भर इस बात पे करता है कि वो शक्तियाँ किन हाथों में हैं। अगर वो शक्ति सकारात्मक लोगों के हाथ में है, अच्छे लोगों के हाथ में, निर्माणकारी लोगों के हाथ में है, तो निश्चित रूप से वह उस शक्ति का उपयोग निर्माणकारी प्रवृत्तियों के लिए, निर्माणकारी गतिविधियों के लिए होगा। लेकिन वही शक्तियाँ अगर नकारात्मक लोगों के हाथ में है, विनाशकारी लोगों के हाथ में है, तो निश्चित रूप से वो उन शक्तियों का उपयोग नकारात्मक रूप से करेंगे, गलत प्रवृत्तियों में करेंगे। आज के समय में भी हमारे पास अगर मॉडर्न युग की बात करें, आधुनिक युग की बात करें, तो हमारे पास भी बहुत से शक्तियां हैं, लेकिन निर्भर इस बात पर करता है कि हम इन शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। सकारात्मक रूप से उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा, सुंदर, सभ्य, निर्माणकारी और सकारात्मक समाज का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं शक्तियों का उपयोग अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो यह एक असभ्य, विनाशकारी, नकारात्मक और इत्यादि नकारात्मक गतिविधियों से भरे हुए समाज का निर्माण करेगा। तो सदैव स्मरण रहे कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, हमेशा सच्चाई की जीत होगी और आप अपनी शक्तियों का और हम सभी को अपनी शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। हमारे आपके अंतर मन में बहुत सी शक्तियां हैं, बस हमें ज़रूरत है उन शक्तियों का सकारात्मक रूप से उपयोग करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दूसरों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।